अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होंगे, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर में बनाई जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है, आपका मिड टर्म का रिजल्ट जो है वो अनाउंस आउट हो चुका है। आपने उसके अंदर जितने मार्क्स लेने थे वो आपने ले लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स जो हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम होंगे, एंड कुछ सब्जेक्ट में जो है वो आपके मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होंगे, एंड कुछ सब्जेक्ट्स में आपके जो मार्क्स हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर जिन सब्जेक्ट्स में आपके जो मार्क्स हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम हैं, तो आपने जो है वो उनको सर पे बिल्कुल भी सवार नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा, ना ही आपके मार्क्स जो हैं वो कम होंगे, एंड ना ही जो आपके मार्क्स हैं वो ज़्यादा होंगे। वो जितने आपके मार्क्स जो हैं वो आ चुके हैं वो उतने ही रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस बात को जो है वो आपने सर पे सवार करके अपना फाइनल टर्म जो है वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है, अब मिड टर्म जो है वो क्लोज हो चुका है। अब जो है वो नेक्स्ट फाइनल टर्म की बारी आती है, ठीक है। इसमें जो है वो अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि फाइनल टर्म में कितने मार्क्स लेंगे जिससे जो है वो आप पास हो सकेंगे, यानी आप जो है वो पासिंग क्राइटेरिया में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कितने आपको मार्क्स लेने हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में, जिसमें क्या है आप जो है वो फाइनल टर्म अपनी कवर कर लेंगे। फाइनल टर्म आपकी कवर होगी तो आपका जो है वो एक सब्जेक्ट या आपका जो है एक कोर्स वो आपका कवर हो जाएगा। देन तो इसके लिए जो है वो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की हुई है कि कौन-कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल टर्म दे सकते हैं। लाइक कौन-कौन से स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल टर्म में जो है वो अपीयर हो सकते हैं, और कौन-कौन से स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल टर्म में प्रेज़ेंट नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने जो है वो रिज़ल्ट वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पासिंग क्राइटेरिया भी बताया हुआ है, ठीक है, कि अगर आपके 30 मार्क्स हैं तो उसमें से पासिंग क्राइटेरिया क्या है, अगर 40 हैं तो उसमें जो है वो पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है वो नेक्स्ट जो है ये बात फाइनल टर्म वाली आ जाती है, ठीक है। इसमें जो होता है, जो भी कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है, वो आपको सब कुछ आपके एलएमएस पे बताया हुआ होता है, ठीक है। लाइक उसका क्राइटेरिया सब कुछ जो है वो आपको एलएमएस पर बताया हुआ है, ठीक है। हम जो है वो सिंपली अपना एलएमएस ओपन कर लेते हैं एक, उसके बाद हम जो है वो फर्दर देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने जो है वो एक एलएमएस जो है वो ओपन कर लिया है, ठीक है। तो अब जो है वो हमने सबसे पहले क्या करना है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपका ज़रूरी तो नहीं जो मैं सब्जेक्ट ओपन करूँ वही आपका सब्जेक्ट हो, आपका कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट या कोई बिज़नेस का सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे CS 408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन मेरे पास एक सब्जेक्ट है, मैं उसको ओपन कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने जो है वो ओपन कर लिया है। देन अब फिर हम जो है वो इसकी असेसमेंट स्कीम की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है वो असेसमेंट स्कीम मेरे पास ओपन हो गई है। इसको हम देखते हैं, ये देखें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट की भी असेसमेंट स्कीम बिल्कुल सेम ही हो। आपकी जो है वो असेसमेंट स्कीम इससे थोड़ी-सी चेंज हो सकती है। लाइक आपका इधर 25% हो सकता है, एंड इधर भी आपका जो है वो थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, बट मोस्टली सब्जेक्ट का इधर 60% ही होता है, ठीक है। अच्छा, 20% आपका मिड टर्म का है, 10% आपके क्विज़ेज़ के मार्क्स होंगे, 5% आपका जो है वो असाइनमेंट्स का होगा, एंड 5% आपका डिस्कशन का होगा, एंड आपका फाइनल टर्म जो है वो 60% होगा, यानी ये सारा ऑरेंज वाला जितना भी एरिया है ये सारा आपका फाइनल टर्म का होगा, ठीक है। अब जो मिड टर्म में आपके जितने भी मार्क्स आने थे वो आपके आ चुके हैं। आपका जो है वो क्विज़ेज़ के भी, असाइनमेंट्स के भी, एंड डिस्कशन के भी जो है वो मोस्टली जो है वो मार्क्स आपके आ चुके होंगे। कुछ 1-2 जो आपके रहते हैं वो भी आपके जो हैं वो फाइनल टर्म से पहले ही जो हैं वो आपके आ जाएँगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको जो है वो असेसमेंट स्कीम ये सब कुछ बता देती है, ठीक है। लाइक अगर आपने जो है वो इधर मिड टर्म में आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, लाइक आपके अगर 30 मार्क्स थे, तो आपने जो है वो 10 लिए हैं या 12 लिए हैं या 15 लिए हैं, एंड क्विज़ेज़ भी जो है वो आपके कुछ अच्छे हुए हैं एंड कुछ आपके अच्छे नहीं हुए। अगर आपके 4 क्विज़ेज़ होते हैं, ठीक है, तो उनमें अगर आपके 40 मार्क्स टोटल बनते हैं तो आपने 25 तक लिए हैं, ठीक है, तो तब भी। और अगर आपकी असाइनमेंट थी 1 थी, किसी सब्जेक्ट की आपकी असाइनमेंट 2 थी, ठीक है, अगर आपके दोनों में जो है वो 40 मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, तो भी अच्छा हो जाता है, एंड आपकी डिस्कशन जो है उसमें आपके जो है वो 5/5 मार्क्स हैं या 10/10 मार्क्स हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फाइनल में अच्छा जो है वो अच्छा गेन कर लेते हैं, ठीक है, तो तब भी जो है वो आपका बहुत ही अच्छा जो है वो CGPA एंड GPA जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये स्क्रीनशॉट जो है इधर से LMS से लेके एक फ़ाइल में जो है वो मैंने ऐड किया हुआ है। वो फ़ाइल मैं आपको जो है वो ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल सेम वही HCI का मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। देन नीचे देखें, ये मैंने सारा जो है वो ऐड किया हुआ है। असाइनमेंट का जो हमारे पास 10% होता है, ठीक है, सॉरी असाइनमेंट का 5% है, अभी जो हमने देखा है, ठीक है। इधर मैं 5% लगा लेती हूँ। देन क्विज़ेज़ का 5% है,
सॉरी क्विज़ेज़ का 10% है हमारे पास। हाँ, क्विज़ेज़ का 10% था, जीडीपी का 5% था एंड हमारे पास मिड टर्म जो था इसका 20% था, तो मैं 30% जो है वो अरेज़ कर देती हूँ। आपने जो है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक है? असेसमेंट स्कीम से आपने देख लेना है। देन आपका फाइनल टर्म जो होता है वो 60% होता है एंड देन आपने जो है वो नंबर ऑफ एक्टिविटी देख लेनी है। हमारी इस सब्जेक्ट की जो है वो 1 असाइनमेंट थी, ठीक है? तो हम जो है वो 1 ही लिखेंगे। क्विज़ेज़ हमारे 4 थे, तो हमने 4 लिखे हैं, ठीक है? जीडीपी 1 होती है एंड मिड टर्म भी 1 था एंड फाइनल टर्म भी 1 है, ठीक है? उसके अलावा हम जो है इसके असाइनमेंट के टोटल मार्क्स आपके पास 20 थे, तो आप 20 इधर लिख लें, ठीक है? आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है इधर मार्क्स ऐड करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्विज़ेज़ हमारे 40 मार्क्स बन जाते हैं, जीडीपी के 5 एंड इसका जो हमारा फाइनल का सॉरी मिड टर्म का पेपर था वो हमारे पास 30 मार्क्स का था, तो मैं इसमें से जो 40 और 38 मैंने जो लिखा है वो मैं इसको अरेज़ कर देती हूँ, ठीक है। देन हमारे पास फाइनल टर्म होता है, फाइनल टर्म के हमारे पास जो है वो 60 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और इधर फिर आपने जो है वो ओबिटेंड मार्क्स अपने ऐड कर लेने हैं, ठीक है। ओबिटेंड मार्क्स वो होते हैं जो आपने लिए हैं, ठीक है। मैं अभी आपको इधर से दिखा देती हूँ, ठीक है, कि जो है वो आपने क्या-क्या मार्क्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास 1 असाइनमेंट थी, तो मैं इसके 20 मार्क्स ऐड कर देती हूँ। अगर आपकी इसके पास 2 हैं, तो आप 2 जो है वो 2 असाइनमेंट के मार्क्स ऐड करेंगे, 20 हो गया। देन क्विज़ेज़ के हमारे पास कितने हैं, यहाँ से हम जाके क्विज़ेज़ के मार्क्स जो हैं वो लेते हैं और देन फिर वो ऐड करेंगे हम। पहले जीडीपी है इधर, तो जीडीपी ऐड कर लेते हैं। 5 मार्क्स है मेरे पास जो जीडीपी है, ठीक है। उसके हम जो है इधर 5 पूरे मार्क्स ऐड करेंगे, ठीक है। मार्क्स 5 हैं, ठीक है। देन फिर जो है इसके नेक्स्ट हमारे पास क्विज़ेज़ आ जाते हैं। नेक्स्ट हम क्विज़ेज़ की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो इधर से हम जो है ये क्विज़ेज़ वाला पोर्शन क्लिक करते हैं। तो यहाँ में हम इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, 9 और 6 हमारे पास होता है 15, 15 और 3 हमारे पास 18 होता है, 18 और 2 हमारे पास जो होता है वो 20 होता है एंड 6 हमारे पास 26 मार्क्स हैं इसके, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इधर इसके 40 में से 26 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत जो है वो कम हो सकता है क्योंकि मैंने कैलकुलेटर जो है वो यूज़ नहीं किया, बस थोड़ा-थोड़ा मैं आपको करके बता रही हूँ। उसके अलावा हमारे पास जो है वो मिड टर्म के मार्क्स इसी सब्जेक्ट के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रेड बुक में आएँगे और यहाँ पे हमारे पास हमारा कौन-सा सब्जेक्ट था वो CS 408 था, उसमें हमारे पास 8.16 मार्क्स हैं, ठीक है? तो हम 8.16 मार्क्स जो हैं वो इधर ऐड कर लेते हैं। 8.16 मार्क्स जो हैं वो ऐड कर लिए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने वेटेज कैसे निकालनी है, ठीक है? अब देखें ना, ये 20 मार्क्स हैं, अगर इसके तो 20 पूरे ऐड नहीं होंगे, इसकी परसेंटेज ऐड होगी। देन फिर क्विज़ेज़ इसकी भी जो है वो परसेंटेज ऐड होगी, जीडीपी की भी जो है वो परसेंटेज ऐड होगी, ठीक है? टोटल पे मतलब इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, इसकी जस्ट जो है वो परसेंटेज ऐड होगी। तो वो आपने कैसे जो है वो निकाल लेनी है, ये हम इधर से देख लेते हैं। ये हमारे पास है वेटेज मार्क्स, मैंने आपको बताया होगा, ये जो है ये आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है? ये फार्मूला मैंने इधर लिखा हुआ है, ये आपने अप्लाई कर लेना है। ऑब्टेन मार्क्स, जितने आपने ऑब्टेन मार्क्स लिए हैं, ठीक है? ये 20 लिए हैं, 20 फिर डिवाइडेड बाय आपने टोटल मार्क्स ऐड करने हैं, सॉरी टोटल मार्क्स लगाने हैं, वो ऐड कर लिए, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको आपने इस वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास टोटल वेटेज आ जाएगी जितनी आप लगाएंगे, ठीक है। वो आप इधर इसको हम जो है वो यहाँ से एक्सपेंड कर लेते हैं और देन फिर जो है वो आपने इधर इसकी वेटेज लिख लेनी है, ठीक है। इधर आप ऊपर लिख के वेटेज एंड देन फिर आप जो है वो इसके नीचे बना सकते हैं और आप जो है वो अगर आपका ये अच्छा गया है, अब देखो असाइनमेंट तो इधर जो मेरे पास सब्जेक्ट मैंने लिया है इसकी असाइनमेंट भी बहुत अच्छी गई है, इसकी जीडीपी भी बहुत अच्छी गई है, इसका क्विज भी जो है वो अच्छा गया है, ठीक है, लाइक इतना बुरा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फाइनल टर्म जो है वो उसके पास जो है इसके मार्क्स कम है, तो इसको जो है वो मिड टर्म के लिए 2 मार्क्स इसके कम हैं, ठीक है। तो इसका जो फाइनल टर्म है इसको इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक इसको 60 में से 35 या 40 तक मार्क्स जो हैं वो इसमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। 35 मार्क्स जो हैं इसको मस्ट लेने पड़ेंगे, ठीक है। ताकि इसका जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो बन जाए जीपीए, ठीक है। तो इसका इधर से आपने जो है वो वेटेज इसी तरह अपने सारे सब्जेक्ट्स की निकाल लेनी है, ठीक है। मैं आपको जो है वो करके नहीं बता रही, बट मैंने आपको बताया है कि आपने किस तरह करना है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको इधर से मार्क्स भी बता देती हूँ कि आपने जो है वो कितने मार्क्स अपने लेने हैं, ठीक है, कि आपका जो है वो बहुत ही अच्छा सीजीपीए और जीपीए एंड ग्रेड आपका बन जाए, ठीक है। ये आपके पास आ जाती है ग्रेडिंग स्कीम। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो 50% से ज़्यादा मार्क्स लेने देखें, 50 से ज़्यादा आपने लेने हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप डी वाले में ना फ़ॉल करें, आप सी तक जो है वो फ़ॉल करें। आपका जो जीपीए है वो भी 2 अबव रहे एंड आपके जो मार्क्स हैं वो भी आपके जो हैं वो अच्छे रहें, ठीक है। तो तभी आपका जो है वो सीजीपीए भी अच्छा बन सकता है, ठीक है। ये देखिए अगर आप जो है वो 50 अबव मार्क्स लेते हैं, 50 से 60 की रेंज में लेते हैं, तो आपका जो है वो 1 से 1.99 तक आपका जो है वो जीपीए बनेगा एंड आपका ग्रेड डी बनेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप 70 तक मार्क्स ले लें, ठीक है। तो अगर आपका जो है वो एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी गई हैं एंड आपका मिड टर्म भी जो है वो अच्छा गया है, ठीक है, तो आपको जो है वो फाइनल में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर आपकी एक्टिविटीज़ एंड आपका जो है वो मिड
टर्म जो है वो अच्छा नहीं गया, तो आपको फाइनल में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके अलावा ये आपने देख लेना है, ठीक है? ग्रेड पॉइंट्स भी आपने देख लेने हैं। उसके अलावा आपने जो है वो ये अपना सीजीपीए भी जो है वो चाहे तो आप इधर से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट आप इधर से अपने मार्क्स लिखें कि हो सकता है आप इसमें 70 का टारगेट जो है वो आपने रख लिया है अपने पास, तो आप इधर 70 डाल लें, 70 मार्क्स डाल लें, ठीक है? तो फिर देन जो है इसको इधर से आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। देखें 71 पे जो है वो आपका 3 सीजीपीए जो है, सॉरी 3 जीपीए आपका बन जाता है, ठीक है? तो 3 जीपीए भी जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो कंसीडर किया जाता है और ग्रेड भी हमारे पास जो है वो बी बन जाता है, ठीक है? उसके अलावा हो सकता है आपके 75 आ जाएँ या आपके 80 आ जाएँ, ठीक है? तो आपने जो है वो उसी हिसाब से अपना टारगेट जो है वो सेट कर लेना है और उसी को फिर आपने अचीव करना है, उसी के लिए आपने जो है वो कोशिश करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे से ना लास्ट वीडियो में जो है एक बात स्किप हो गई थी कि जो है वो कौन-कौन से स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि फाइनल टर्म दे सकते हैं। तो मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो मिड टर्म का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, ठीक है? लाइक उसमें उनकी एब्सेंट है, लाइक वो उसमें प्रेज़ेंट नहीं हुए, तो क्या वो भी जो है वो फाइनल टर्म दे सकते हैं या नहीं दे सकते? ये मैं जो है वो लास्ट वाली वीडियो में नहीं बता सकी। तो इस वीडियो में जो है वो मैं उनके क्वेश्चन्स का आंसर दे रही हूँ, ठीक है? तो बात ये है कि जो बच्चे एब्सेंट थे उस एग्ज़ाम में, ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम में, लाइक जो प्रेज़ेंट नहीं हो सके, तो वो जो है वो भी फाइनल टर्म नहीं दे सकते, ठीक है? जो फ़ेल हैं वो तो दे ही नहीं सकते, ठीक है? और जो एब्सेंट थे वो भी जो है वो आपका फाइनल टर्म एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है? उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है वो दोबारा वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, देन फिर उनका जो है वो कवर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसी तरीके से आपने जो है वो अच्छी-सी प्रिपरेशन कर लेनी है एंड प्रिपरेशन आपने जो है वो अपने हैंडआउट से करनी है, ठीक है? आपने जो है वो अपनी अगर लास्ट टाइम आपने जो है वो फ़ाइल से किया था, ठीक है? तो इस बार जो है वो आपने हैंडआउट्स पढ़ लेने हैं, ठीक है? कोशिश करें कि आप स्टार्ट वाले 5 जो लेक्चर्स हैं या टॉपिक्स नहीं लेक्चर्स, ठीक है? स्टार्ट वाले 5 पढ़ लें या 10 पढ़ लें और लास्ट वाले जो हैं वो आप 5 या 10 पढ़ लें, ठीक है? तो तब भी आपका जो है वो काफ़ी अच्छा पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो हैं वो 70 प्लस या 60 प्लस मार्क्स लेने की कोशिश करें। आपने जो है वो अपने हैंडआउट्स पढ़ने शुरू कर लेने हैं, ठीक है? और आपकी जो डेट शीट का लिंक है वो भी काफ़ी चांसेस हैं कि इसी वीक में जो है वो ओपन हो जाए, तो आपने बहुत मेहनत से पढ़ना है, ठीक है? तो बाकी अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी जो हैं वो आ जाएँगे और जो आपका मिड टर्म में हो चुका है या उससे पहले आपका हो चुका है, उसको आपने जो है वो सर पे सवार बिल्कुल भी नहीं करना। बस जो होना था हो गया, अब जो नेक्स्ट आगे आ रहा है उसको आप देखें और उसके लिए मेहनत करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी जो है वो मदद करेंगे और आप जो है वो काफ़ी अच्छा अचीव कर लेंगे, ठीक है? जो आपने टारगेट सेट किया है, पॉसिबिलिटी है कि आप उसको जो है वो अचीव कर लें, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? आपको स्टडी के रिलेटेड कोई इशू आ रहा है या आपका कोई और इशू है, ठीक है? तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको प्रॉपर जो है वो गाइड करूँगी। तो अभी जो है वो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो जो है वो आपकी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।